देखिए साहब, जानकारियां दे रहे हैं उससे साफ तौर पर यह समझा जाए कि आने वाले दिन जो है वो बड़े मुश्किलों से भरे हुए रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के लिए और लोगों के लिए। सचिन, मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर उत्तराखंड को लेकर की जाए तो उत्तराखंड से भी तबाही की तस्वीरें कम सामने नहीं आई हैं। जगह जगह से लैंडस्लाइड, बोल्डर गिरने की तस्वीरें सामने आई। फिलहाल मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से उत्तराखंड में मौसम बने रहने वाला है, हालात बने रहने वाले हैं? देखिए अभिषेक, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो है मौसम से काफी इफेक्ट जो है उत्तराखंड में जो है देखा गया है। लेकिन हम बिल्कुल। बात करें जिस तरीके से उत्तरकाशी की हम बात करें, उत्तरकाशी में लैंड स्लाइडिंग जो है जगह जगह पाई जा रही है। जिस तरीके से जो है हम चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, तो जगह जगह जो है पहाड़ टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक भव्य मंजर भी है। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, अगर हम आज मौसम की बात करें तो आज 1 जुलाई है, तो मौसम जी। में जो है जो जिले हैं काफी भारी मात्रा में जो है बारिश देखने को मिलेगी, जिसको लेकर जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन वहां पर जो है हम उत्तरकाशी का अगर जिक्र करें, क्योंकि वहां पर 29 लोग थे, यानी 29 लोग में से जो है 7 लोग आज भी जो है मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन उनका रेस्क्यू अभियान लगातार किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो है थोड़ी देर पहले जो वहाँ के जिलाधिकारी है प्रशांत कुमार है, उनसे मेरी बातचीत हुई है। लेकिन अभी रेस्क्यू अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ में लगातार वहां पर पहुंची हुई है। और साथ ही जो है अगर जिस तरीके से बात करें, क्योंकि सरकार का लगातार फोकस जो है जिस तरीके से आपदा यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, और जगह जगह जो है जिस तरीके से जो है सड़कें टूट रही हैं, कई मार्ग टूट चुके हैं, लेकिन जो वहां पर जो है बीआरओ जो है खोलने का काम उनको कर रही है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि साथ ही जो है मॉक ड्रिल भी की जा रही है। यानी अगर उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें, जिसमें हरिद्वार भी शामिल है, देहरादून के कुछ इलाके भी शामिल है, रामनगर भी शामिल है, यानी कुमाऊं के कुछ जिले भी शामिल है, यानी 5 जिलों की हम बात करें, अगर जी। बाढ़ जैसे हालात स्थिति अगर पैदा होती जी। है तो वहां पर किस तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग जो है निपट सकता है, तो उसको लेकर जो है बिल्कुल। लगातार जो है कल भी बैठक हुई थी। और सौ तैयारियां, अगर तैयारियों की बात करें, चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए यात्रा में कहीं ना कहीं जो है कमी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो है बिल्कुल। पहाड़ लगातार टूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम एक चुनौती है जनता के लिए भी, आने वाले पर्यटक के लिए भी और सरकार के लिए भी। बिल्कुल सचिन, जाहिर तौर पर मौसम जो है इस वक्त बड़ी चुनौती बना हुआ नजर आ रहा है। मनीष, अगर बात करें रांची को लेकर तो रांची में किस तरीके से मौसम बड़ी चुनौती बना हुआ नजर आ रहा है? झारखंड में क्या स्थितियां इस वक्त लगातार बनी हुई हैं? मनीष, आपका डिवाइस शायद म्यूट है, उसे प्लीज अनम्यूट करें। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जी। तकरीबन 6 जिले ऐसे हैं जिसको लेकर के आईएमडी ने ऑलरेडी रेड अलर्ट घोषित कर रखा है, जिसमें गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला और जी। साथ ही साथ जमशेदपुर ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसको लेकर के आईएमडी ने रेड अलर्ट घोषित करके रखा है, जहां पर आज अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 7 जिले ऐसे हैं जिसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रांची भी शामिल है। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, चतरा और पलामू, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसको लेकर के आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तस्वीरें हम लगातार पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं कि कैसे जमशेदपुर जो है एक तरह से इस त्रासदी का सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि असर अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो तस्वीरें जो है जमशेदपुर से आ रही है, जहां देख रहे हैं चाहे शहरी इलाके हों या फिर जो ग्रामीण इलाके हो, वहां पर लगातार जो है बारिश की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी वहां पर सबसे ज्यादा चलाए जा रहे हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि झारखंड को लेकर अगर बात करें तो आज तकरीबन 6 जिले ऐसे हैं जिसको लेकर के हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जो है वो आईएमडी डिपार्टमेंट ने घोषित करके रखा है। जी जी बिल्कुल। कामेश्वर, दूसरी ओर अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश को लेकर तो हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से एडवाइजरी जो है वो लोगों के लिए जारी की गई है? क्योंकि पिछले दिनों कामेश्वर जिस तरीके से देखा जा रहा था, जो स्थितियां विपरीत देखने को मिली थी, तो जो पर्यटक हैं उनसे भी अपील की गई थी कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में न जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो अगर देखा जाए जिला शिमला या कुल्लू, मंडी, सिरमौर, सभी जो उपायुक्त ने यही एडवाइजरी जारी जी। किया है कि नदी नालों की तरफ ना जाए। जब वर्षा होती है तो कहीं जो नदी नालों में जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, ऐसे में वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं है। और कुछ प्रशासन की ओर से कुछ जगह ऐसी भी चयनित की गई है जहां पर लैंडस्लाइड अत्यधिक होता है, वहां भी ना जाने की सलाह दी गई है। अगर देखा जाए जिस तरीके हम चुनाव की बात करें तो मंडी जिला के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर सड़क मार्ग थी, तो लेकिन जो भारी वर्षा हुई है वो देखने में ऐसा प्रतीक होता है कि वो सड़क नहीं अपितु नदी है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है जहां जहां ढलान है या जो खड्ड है, जो खासकर जो नदी नाले है, वहां जो इसका प्रकोप अत्यधिक देखने को मिला है। और अभी तक भी जो देखा गया, जो घर अत्यधिक जो क्षतिग्रस्त हुए है, वो जो घर है वो नदी नालों की तरफ से। तो प्रशासन की ओर से यह एडवाइजरी जारी की गई है कि जिन लोगों के घर
नदी नालों की तरफ है और ऐसे में वो अपने रिश्तेदारों की तरफ चली जाए या जो प्रशासन की ओर से रेल बसेरा की व्यवस्था की गई है उन क्षेत्रों में जाए, क्योंकि जब वर्षा होती है जी। तो कहीं ना कहीं जो जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। अगर देखा जाए तो मंडी की अगर हम ब्यास नदी की बात करें तो उसका जल स्तर इतना अधिक बढ़ चुका है कि पुल से कुछ ही बिल्कुल। मीटर नीचे है, जिसके चलते लोग जो पुल से जाने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि लगातार बिल्कुल जो कामेश्वर, जाहिर तौर पर मुसलमान स्थितियां इस वक्त बच्चा लगातार बताया कि विपरीत आज बनी हुई मंडी की नजर आ बात रही करें हैं। जिस तो तरीके से करीब लगातार कॉलेज हिमाचल बंद कर प्रदेश दी से है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को भी हम देख पा रहे हैं कि कैसे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम इंफॉर्मेशन के लिए भी। अब बात करेंगे जमशेदपुर